अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज़ कहता हूँ तो कि मैं जो कुछ भी बताऊँ आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है, ताकि वो चीज़ इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऊपर हेडिंग दे लें। सबसे पहले ऊपर लिखें कि काइंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स या ऑब्लिक लीगल हेयर्स। कितने किस्म के शेयर होल्डर्स होते हैं, कितनी क्लासेस हैं जिसमें मरने वाले की विरासत जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। सबसे पहले यहां पे पहला पॉइंट लिखें कि इसकी 3 क्लासेस होती हैं जिसमें प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस डिस्ट्रीब्यूट होती है। सबसे पहली क्लास, फर्स्ट क्लास, उसको कहते हैं शेयरर्स। उसको कहते हैं शेयरर्स। शेयरर से मुराद है फिक्स्ड शेयर, कि ये इसको मिलना ही मिलना। सबसे पहले पहली क्लास देखी जाएगी, फर्स्ट क्लास देखी जाएगी कि इसमें कोई मरने वाले का बंदा है तो उसको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, उसको विरासत जाएगी। उसके बाद पहले वाले में से अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो फिर यहां पे लिखे सेकंड क्लास, दूसरी क्लास। सेकंड क्लास में लिखे रेजिड्यूरीज। रेजिड्यूरीज से मुराद है बचा हुआ, जो बंदे बच गए हैं उसके बाद के। ठीक हो गया। थर्ड क्लास लिखें, तीसरी क्लास में, थर्ड क्लास में लिखें डिस्टेंट किंडर्ड, जिसको कहते हैं डिस्केंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड, दूर के रिश्तेदार। तो जब भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होनी है सबसे पहले आपने देखना है कि शेयरर्स में कौन है। अगर शेयरर में कोई मिल जाता है तो बाकी सेकंड क्लास और थर्ड क्लास एक्सक्लूड हो जानी है। अगर पहली क्लास, फर्स्ट क्लास में से कोई नहीं मिलता तो आपने दूसरी क्लास में चले जाना है, जिसको कहते हैं रेजिड्यूरीज। अगर रेजिड्यूरी में आपको कोई चीज मिल जाती है तो फिर थर्ड क्लास एक्सक्लूड हो जानी है। अगर सेकंड क्लास में से भी कोई चीज नहीं मिलती तो फिर आपने थर्ड क्लास की तरफ जाना है, जिसको कहते हैं डिस्टेंट किंडर्ड, दूर के रिश्तेदार। कोई ना कोई मिल जाता है तो उसमें फिर जो है वो विरासत डिस्ट्रीब्यूट होगी। यहां तक क्लियर है। अब आगे यहां पे लिखे पॉइंट बना के ऊपर हेडिंग देके कि आज हमने देखना है, आज हमने पढ़ना है फर्स्ट क्लास को। फर्स्ट क्लास के अंदर कौन कौन से बंदे आते हैं, कौन कौन से वारिस आते हैं, कि जिनको सबसे पहले देखा जाएगा कि अगर ये जिंदा है तो इनको ये प्रॉपर्टी मरने वाले की डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी विरासत के तौर पे। सबसे पहले यहां पे लिख लें कि शेयरर्स, कि शेयरर्स कौन होते हैं। आगे लिख लें फर्स्ट क्लास, ये पहली क्लास है। शेयरर्स के अंदर लिख लें कि 12 किस्म के लोग होते हैं, 12 लोग होते हैं, 12 बंदे होते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखें, आज हम 8 क्लियर करेंगे। सबसे पहले शेयरर के नीचे लिखें कि सबसे पहले पहला पॉइंट यहां पे लिखें कि शेयरर में आता है हस्बैंड, खावंद। हस्बैंड आता है। अब यहां पे इसका पॉइंट समझें। एक बंदा है, हस्बैंड है, ठीक हो गया। सबसे पहला आप यहां पे पॉइंट लिखें हस्बैंड, खावंद। ये आता है शेयरर में, इसका फिक्स्ड शेयर होता है। इसने शेयरर में जाके जो है वो अपना हिस्सा लेना है। मियां बीवी है, ठीक हो गया। बीवी की डेथ हो गई, ठीक हो गया। अब बीवी की जो प्रॉपर्टी होगी बीवी के नाम, उसमें से हस्बैंड को जाना ही जाना है। इसको कहते हैं फिक्स्ड शेयर। अब कितना जाना है ये सुन लें। अगर औलाद है, मियां बीवी है ना, पेरेंट्स थे, बीवी की वाइफ की डेथ हो गई, अब हस्बैंड को जाना है बीवी की प्रॉपर्टी में से। अगर औलाद है विद चाइल्ड तो फिर उसको जाएगा 1/4। अगर औलाद नहीं है तो उसको जाएगा 1/2, हाफ। ठीक हो गया। दोबारा कंसेप्ट क्लियर कर लें। पेरेंट्स हैं, मियां बीवी हैं, बीवी की डेथ होगी, वाइफ की डेथ हो गई, वाइफ की प्रॉपर्टी में से अब हस्बैंड को जाना है। अगर औलाद है नीचे तो फिर हस्बैंड को बीवी की प्रॉपर्टी में से कितना जाएगा, 1/4। अगर औलाद नहीं है तो हस्बैंड को जाएगा 1/2। ठीक हो गया। उसके बाद चाइल्डलेस हस्बैंड है तो 1/2, चाइल्ड के साथ है तो 1/4। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहां पे लिखें, वाइफ, बीवी। अगर इसी तरह ऊपर वाली इलिस्ट्रेशन ले लें, इसी तरह हस्बैंड की डेथ हो गई। जब हस्बैंड की डेथ हो गई
तो सबसे पहले ये चीज़ देखी जानी है कि जब हस्बैंड खामद की डेथ हुई, ठीक है, जब खामद की डेथ हुई तो खामद की प्रॉपर्टी में से अब वाइफ को जाना है। वाइफ भी शेयर में आती है, फिक्स्ड शेयर है, ठीक हो गया, फिक्स्ड शेयर है। अब यहाँ पे देखना कि वाइफ को कितना मिलेगा हस्बैंड की प्रॉपर्टी से। हस्बैंड की डेथ हो गई, खामद की डेथ हो गई, उसकी जो प्रॉपर्टी है, अगर नीचे औलाद है तो वाइफ को जाएगा 1/8, ठीक हो गया। अगर औलाद नहीं है, चाइल्डलेस है, विडो चाइल्डलेस है, तो इस सेंस में 1/4। सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर खामद की डेथ हो गई तो वाइफ को जाएगा कितना, अगर नीचे औलाद है तो वाइफ को जाएगा 1/8, अगर औलाद नहीं है तो 1/4, ठीक हो गया। यहां पे कंसेप्ट क्लियर हो गया। चाइल्डलेस विडो है 1/4, चाइल्ड के साथ है तो 1/8, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहां पे लिखें जिसको कहते हैं फादर, बाप। अब यहां पे देखें, ये भी फिक्स्ड शेयर में आता है, इसका भी फिक्स्ड शेयर है, ये भी विरासत में शेयर के तौर पे आएगा, फर्स्ट क्लास में देखा जाएगा। अब यहां पे देखें, अगर मरने वाले की डेथ हो गई, ऊपर उसका बाप है, औलाद भी है, तो इस सेंस में बाप को जाना ही जाना है, बच्चों को तो जाना ही जाना है। फादर को कितना जाएगा 1/6, 1/6 फादर को जाएगा अगर मरने वाले का बाप जिंदा है, बीवी भी है, नीचे औलाद भी है, बाप भी है, तो बाप को जाएगा 1/6, ठीक हो गया। अब यहां पे एक पॉइंट नोट करिएगा, यहां पे पॉइंट नोट यहां पे करिएगा कि बाप को 2 कंडीशंस में जाएगा। वो 2 कौन सी सूरतें हैं, 2 कंडीशंस क्या है? अगर मरने वाले का नीचे अकेला बेटा है तो फिर बेटे को जाके, बीवी को जाके बाप को 1/6 ही मिलेगा। लेकिन अगर मरने वाले की अकेली एक बेटी है तो बेटी को सारा नहीं जाता, बेटी को निसफ हिस्सा जाके 1/2 जिसको कहते हैं, 1/2 जाके बाकी जो है वो क्या कहते हैं, बाप को जो है वो जाएगा 1/6 प्लस बचा हुआ जो नीचे से बच गया। इस कंसेप्ट को जरा समझना। 2 कंडीशंस इस तरह के, मरने वाले का एक बेटा है, बीवी और ऊपर बाप है, तो सारा पहले बीवी में जाएगा जितना उसका बनता है, फिर उसके बाद जो है बाप को 1/6 दे देगा, 1/6 मिल गया, बाकी सारा बेटा ले जाएगा, ठीक हो गया। इकलौता बेटा था वो ले गया। लेकिन अगर अकेली बेटी है तो पहले बीवी को देगा, फिर उसके बाद बेटी को सारा नहीं जाएगा, उसका निसफ हिस्सा 1/2 जाएगा, बाकी जो बचेगा वो 1/6 बाप को तो गया ही गया, प्लस बचा हुआ भी जाएगा बाप को। इसको कहते हैं असूले रद्द, प्रिंसिपल ऑफ रिटर्न। असूले रद्द के तहत रिवर्स होके बाप को चला जाएगा अगर अकेली बेटी है। इसलिए जब अकेली बेटी हो तो माँ बाप अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ तो वो हिबा कर देते हैं बेटी को, क्योंकि विरासत सारी उसको नहीं जानी होती, निसफ जाके बाकी दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट होना होता है, डिवाइड होना होता है। तो इस वजह से अपनी जिंदगी में ही बेटी के नाम सारा लगा देते हैं। अगर बेटा है तो ऑटोमेटिकली सारा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ चला गया, अगर बेटी है तो सिर्फ उसको निसफ जाएगा, बाकी सारा दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद एक और कंसेप्ट यहां पे ले लें कि अगर मरने वाले का ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा बाप जिंदा है, सिर्फ फादर है, ठीक हो गया। तो ना सिंपल सा कंसेप्ट है कि उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी प्रिंसिपल ऑफ रिटर्न के तहत, असूले रद्द के तहत पीछे रिवर्स होके उसके बाप को चली जाएगी सारी, ठीक हो गया। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है बाप वाला, ठीक हो गया। उसके बाद अगला चौथा पॉइंट यहां पे देख लें। एक यहां पे लफ्ज आता होता है हाउसोएवर, एक आता है हाउ लोसोएवर। पढ़ेंगे आप मोहम्मदन लॉ जब पढ़ेंगे विरासत में तो लफ्ज आता है, वर्ड्स आते हैं 2, एक हाउ हाईसोएवर, एक आता है हाउ लोसोएवर। हाउ हाईसोएवर से मुराद है ऊपर से ऊपर, हाउ लोसोएवर से मुराद है नीचे से नीचे। इसकी एग्जांपल सुन ले। हाउ हाईसोएवर से मुराद है ऊपर से मुराद है बाप
उसका आगे दादा, फिर आगे ऊपर से ऊपर। हाउ लो सोएवर से मुराद है बेटा, पोता, फिर आगे नीचे को नीचे। ठीक हो गया, तो इसकी एग्जाम्पल ये है। उसके बाद फोर्थ में लिख लें, इसका लिखें ग्रैंडफादर, दादा, दादा। अब यहां पे कंसेप्ट सुने, मरने वाले की बाप जिंदा नहीं है, उसका दादा है, तो फिर कितना चले जाएगा, वही रिवर्स होके वो दादे को जाएगा। औलाद को तो नीचे है, वो उस तरह डिस्ट्रीब्यूट है ना बीवी बच्चों में, लेकिन मरने वाले का बाप जिंदा नहीं है, दादा है, ठीक है, तो फिर दादे को जाएगा। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद अगला जो है वो 5वां पॉइंट यहां पे लिखें, माँ, मदर, मदर, माँ। इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है कि कितना जाएगा। इसमें देखें, इसमें लिख रहा है सिंपल मदर की सूरत में अगर औलाद है तो मदर को 1/6 मिलेगा, और अगर औलाद नहीं है मरने वाले की तो 1/3 मिलेगा फ्रॉम द इनहेरिटेंस ऑफ द डिसीज्ड। ठीक हो गया, चाहे आगे उसके बहन भाई हैं नहीं है, क्योंकि ये भी शेरर में है। मरने वाले की माँ जिंदा है, ठीक हो गया, और अगर नीचे औलाद नहीं है, ठीक है। अब सिंपल यहां पे लिख ले, सिंपल अगर औलाद है, मर गया एक बंदा, अगर औलाद, एक बंदा मर गया, उसकी माँ जिंदा है, अगर औलाद है तो मदर को 1/6 मिलेगा, और अगर औलाद नहीं है तो मदर को 1/3 मिलेगा फ्रॉम द इनहेरिटेंस ऑफ द डिसीज्ड। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद 6 पॉइंट यहां पे लिखें। 6 पॉइंट कहता है ग्रैंड मदर, दादी, नानी। ठीक हो गया। इसमें यहां पे लिखें कि मरने वाले की मां नहीं है, ऊपर दादी है या नानी है, तो वो किसको, वो क्या चला जाएगा, सारा का सारा वो पीछे रिवर्स होके नानी को चला जाएगा, या दादी जिंदा उसको चला जाएगा, जो उसका निसफ बनता है वो कितना है, 1/6। ठीक हो गया। उसके बाद 7th पॉइंट पे यहां पे लिखें डॉटर, बेटी। इस कंसेप्ट को लिखें अब यहां पे, वो रेजिडुअरी दूसरी में मैं मर्ज नहीं कर रहा, सिंपल इसका कंसेप्ट लिख लें ताकि आपको इजी हो। बेटी है, अगर मरने वाले की अकेली बेटी है तो बेटी, और अगर मरने वाले की बेटी है अकेली, इकलौती, और साथ उसके बहन भाई हैं, तो अकेली बेटी को निसफ जाएगा 1/2, सारा नहीं जाएगा। बेटा होता तो सारा ले जाता अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ, बेटी अकेली तो सारा नहीं जाएगा, उसको 1/2 मिल जाएगा, बाकी उसके बहन भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मरने वाले के। लेकिन अगर एक बेटी नहीं है, एक से ज्यादा बेटियां हैं, 2 है या 2 से ज्यादा, तब भी उसको 2/3 मिलेगा, बेटियों को 2/3 शेयर मिलेगा, फिर भी सारा नहीं मिलेगा, बाकी उसके मरने वाले के बहन भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां तक कंसेप्ट क्लियर रखना है कि इस वजह से जिंदगी में, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि जिंदगी में वो अगर बेटा है तो ऑटोमेटिकली सारा ले गया, बेटी है तो सारा नहीं मिलता, निसफ मिलता है, ठीक है, बाकी दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस वजह से अपनी जिंदगी में वो उसको हिबा कर देते हैं, अपनी बेटी के नाम गिफ्ट कर देते हैं कि ये सारा का सारा मैं इसको गिफ्ट कर रहा हूँ। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। एक बेटी है तो 1/2 मिलेगा, एक से ज्यादा है, 2 है या 2 से ज्यादा है, तो उसको 2/3 की रेशो से उसको बेटियों को मिलेगा। ठीक है। इसका यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो एक और इसी के अंदर, बेटी के अंदर लिख लें, अगर मरने वाले का बेटा भी है और बेटी भी है, तब किस तरह मिलेगा, 2:1 की रेशो से। बेटा 2 हिस्से ले जाएगा, बेटी 1 हिस्सा ले जाएगी, बेटे को 2/3 मिलेगा, बेटी को 1/3 मिलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि बेटे के 2 हिस्से होते हैं, बेटी का 1 हिस्सा होता है। जैसे 10 रुपए हैं, आप लगा लें कि 5 रुपए जो है वो बेटी को मिल जाने, 10 रुपए जो है वो बेटे को मिल जाने। अगर इस तरह कोई प्रॉपर्टी 15 रुपए है, ठीक है, तो 10 रुपए जो है वो क्या कहते हैं, बेटे को मिल जाने, 5 रुपए बेटी को मिल जाने। तो इस सेंस पे आपने याद रखना है, बेटे के 2 हिस्से होते हैं, बेटी का 1 हिस्सा होता है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद आखिरी पॉइंट यहां पे लिखें, 8 पॉइंट पोती। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे पोती, जिसको कहते हैं ग्रैंड डॉटर। इसमें भी यही है कि मरने वाले की नीचे मरने वाले की नीचे एक पोती है, ना उसका बेटा है ना उसकी बेटी जिंदा है, नीचे एक पोती बची है।
तो फिर उसको भी बेटी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, डील किया जाएगा। उसको बेटी की तरह ही 1/2 मिलेगा, 1/2 मिलेगा। अगर एक पोती है, अगर एक से ज्यादा पोतियां, 2 या 2 से ज्यादा पोतियां तो 2/3 की रेशो से मिलेगा। ठीक हो गया, बाकी सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां पे भी कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, एक पोती है उसको निसफ जाएगा, सारा नहीं जाएगा, बाकी मरने वाले के दूसरे रेजिड्यूरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा पोतियां तब भी उसको 2/3 मिलेगा, बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टी दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। बस ये पॉइंट्स याद रखिएगा। 3 क्लासेस होती हैं, शेयरर्स फर्स्ट क्लास, दूसरा रेजिड्यूरीज, तीसरा डिस्टेंट कैंडिडेट। शेयरर्स में मैंने आपको बता दिया हस्बैंड का कितना होता है, वाइफ का कितना होता है, फादर का कितना होता है, ग्रैंडफादर का कितना होता है, मदर का कितना होता है, ग्रैंड मदर का कितना होता है, डॉटर का कितना होता है, पोती का कितना होता है जिसको ग्रैंड डॉटर कहते हैं। बाकी इंशाल्लाह दूसरे आगे पढ़ेंगे, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।